हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेमन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का पूरे व्याख्या के साथ कम से कम 100 क्वेश्चंस करेंगे और 1000 सीरीज जो चल रहा है अंतिम प्रहार के नाम से। तो जो लड़के पहली बार आए हैं वो पहले जान जाएं कि प्रत्येक विषय का 1000 क्वेश्चंस करवाया जा रहा है ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव का भी सीरीज अलग से चल रहा है। तो सब्सक्राइब के लिए आपको ठोकना है और दबाना है, और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। और बेहतर तैयारी के लिए रोज क्लास नियमित रूप से शाम को आता है, करते रहिए, और सभी सूचना आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दी जाएगी। और जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है, आज 100 करने वाले हैं लगभग। मेरा तबीयत ठीक है अब, क्योंकि 2 दिन से आप लोगों का जो क्लास है वो लगभग हम 48 और 50 क्वेश्चन ही करवाते थे, तो आज पूरा करने वाले हैं। तो एकदम टेंशन फ्री होकर पढ़ाई कीजिए और मस्त तैयारी हो रहा है। नियमित रूप से पढ़ाई कीजिए, क्लास को ज्वाइन कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्लियर है। अब बताएंगे सॉल्व कैसे करना है। जो लड़का नहीं भी पढ़ा है वो भी पकड़ लेगा कि क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ट्रिक से, क्योंकि अब दूसरा ऑप्शन नहीं है। बहुत परीक्षा नजदीक आ गया है। निम्नलिखित में कौन संवहन उत्तक है? संवहन का मतलब होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक कुछ पहुंचाए। तो अब बताइए, ऑप्शन को देखिए, एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम, या बी और सी दोनों। तो देखिए, फ्लोएम क्या पहुंचाता है? फूड, फूड मतलब यानी भोजन। जाइलम क्या पहुंचाता है? जल। कहाँ पहुंचाता है भाई? तो दोनों मिल के पौधे में पहुंचाता है। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। क्लियर हो गया? अब आप बोलेंगे कि वो सब तो ठीक बा, एपिडर्मिस क्या होता है? तो हमारा जो त्वचा है उसमें लेयर पाए जाते हैं। लेयर मतलब परत। तो पहला एपिडर्मिस, उसके बाद डर्मिस, और उसके बाद एक और होता है। अगर आपको पता है तो हमको कमेंट में बताइए, देख ले कि आप लोग कितना मन से पढ़ाई किए हैं। हर वीडियो में हम 2-4 को क्वेश्चन पूछते हैं, तो बताया कीजिए। तो इसीलिए ये ऑप्शन कट जाएगा, बचा ऑप्शन बी और सी। देखिए, इसी तरह से हम लोगों को हर क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन निकाल के पढ़ाई करते हैं। आइए, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ के बारे में पूछा है। जो उत्सर्जित पदार्थ है उसका निष्कासन कैसे करता है? तो वो विसरण के द्वारा, यानी इसका इंग्लिश हो जाता है डिफ्यूजन के द्वारा। आइए, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम लोग लगभग आधा घंटा में 100 क्वेश्चन करते हैं। तो जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ हम आपको खुद समझाएंगे, और कुछ डाउट होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम आपको वहाँ पे भी रिप्लाई करते ही हैं लगभग। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यकृत यानी लीवर। और इसमें से क्या निकलता है? पीत रस। याद रखिएगा, पीत रस स्रावित करता है। और मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl, याद रखिएगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आइए, शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? शरीर का संतुलन बनाने में जो चीज मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है ऑप्शन नंबर ए, सेरिबेलम। देखिए, संतुलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैलेंस। बैलेंस में एल आ रहा है, और सेरिबेलम में भी एल आ रहा है। एल से एल को रिलेट कर दीजिएगा, ट्रिक बन गया यहीं पे खड़े खड़े। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? किशोरावस्था में होने वाले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, ए और बी दोनों। मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन मेरा बताया हुआ है कि 4 प्रकार के, सॉरी, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। एक यहाँ पे और ध्यान रखिएगा, मगरमच्छ पूछ दे अगर बाई चांस, तो एकमात्र अपवाद है जिसके पास 4 कोष्ठक वाले हृदय पाए जाते हैं। नेक्स्ट, रक्त क्या है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक है, यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये ऊतक है, कोशिका मत कीजिएगा, पदार्थ मत कीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। जीन शब्द की उत्पत्ति किसने की थी? मतलब किसने दिया था जीन शब्द? जीन भूत प्रेत वाला नहीं, सोमेटिक कैरेक्टर, जीन अनुवांशिकी वाला। 8 नंबर क्वेश्चन जोहानसन ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी। तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज। 9 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, पारभाषक। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? तो ये आवर्धन मैग्निफिकेशन हम आपको बताए थे, ये मात्रा विहीन होता है। जबरदस्ती मीटर सेंटीमीटर कुछ मत मार दीजिएगा। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है, तो अलग अलग माध्यम में एक ही रहेगा? बताओ बताओ, रहेगा एक?
अलग अलग रहेगा। सघन माध्यम में अलग रहेगा, रेयर माध्यम में अलग रहेगा, डेंस में अलग रहेगा। जैसा चीज वैसा उसका, जैसा देश वैसा भेष। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा अधिक होती है कि कम होती है कि समान होती है, ये इनमें से कोई नहीं। कंसेप्ट पे खेला खेल दो बस। 12 का हो जाएगा, समान रहती है। लेंस का मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस जो है उसमें मुख्य फोकस कितना होता है? तो कितना होता है? 2। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कंडक्टर पूछा है। इलेक्ट्रिसिटी का तो चांदी करना। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो लड़का अंतिम प्रहार सीरीज के नाम से चल रहा है नियमित रूप से कर लिया तो समझो कि उसका फर्स्ट डिवीजन लह गया, नहीं तो फिर तुम अपना ज़िंदगी तुम समझो। और साथ ही 5 मॉडल सेट पहले का अपलोड है मॉडल पेपर क्लास 10 के नाम से, तो उसको भी कर लीजिए, आपके भलाई के लिए बोल रहे हैं। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। ऋण मतलब माइनस में, किस चीज का बना होता है? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जस्ता का। और जस्ता का लेपन वाला प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जस्तीकरण। 1 जूल का मान कितना कैलोरी होता है? थोड़ा हम लोग फास्ट करते हैं, 0.42 कैलोरी। बूझा हुआ चूना, देखिए यहाँ पे बूझा हुआ चूना बार बार ये क्वेश्चन आया है। CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। और अगर इस क्वेश्चन में केवल लिख दे कि बिना बुझा हुआ चूना तो CaO को कीजिएगा। ठीक है। कौन भस्म नहीं है? भस्म का मतलब क्षार, ठीक ना, क्षार। क्षार को भस्म भी लिखता है। यहाँ पे छोटा कर दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। हर चीज एकदम आपके सुविधा के लिए किया जा रहा है। 18 ऑप्शन नंबर बी, जस्ता का अयस्क है। अयस्क जितना भी है छोटा छोटा, आपको छोटा छोटा का मतलब मेन, अभी नहीं कि सब गायबे कर दीजिएगा। तो जस्ता का जिंक ब्लेड, जिंक मतलब जस्ता होता है ना, जिंक मतलब जस्ता, और जिंक ब्लेड इसका हो जाएगा। बक्साइट किसका है भाई? तो एल्युमिनियम का है। सिनेबर किसका है भाई? तो मरकरी का है, यानी पारा का। सिलिकॉन एक कैसा है? तो धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है? क्वेश्चंस करवाया हुआ है, इट्स उपधातु। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? पूछा है एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है। 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें हो जाएगा नाइट्रोजन का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है? 22 नंबर क्वेश्चन। फॉर्मिक अम्ल। और ये चींटी जब काटता है तो इसी की वजह से सूजन और दर्द महसूस हमें होता है। आइए आइए आइए, इधर आइए, इधर आइए और मन से पढ़ाई कीजिए। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी यानी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के लिए क्लोरोफिल चाहिए, एकदम चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल चाहिए, एकदम चाहिए। सूर्य का प्रकाश एकदम चाहिए, तभी तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगा। 80% वाला ट्रिक अप्लाई। मैग्नीशियम पाया जाता है, क्वेश्चन बताए थे कल ही, क्वेश्चन ये बताए थे कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। तभी पत्ता, आप देखते हैं कि कभी कभी कोई पत्ता पीला होने लगता है तो उसमें मैग्नीशियम की कमी होने लगती है, इसीलिए वो पीला होने लगता है। आइए, निम्नलिखित में कौन पदार्थ पादप हार्मोन नहीं है, यानी प्लांट हार्मोन नहीं है? एथिलीन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या ऑक्सीटोक्सिन? 25 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीटोक्सिन। ये पादप नहीं, जंतु का हार्मोन है। ऑक्सीटोक्सिन ये जो है वो फीमेल हार्मोन है और इसी का सुई मारा जाता है, इंजेक्शन, गाय या भैंस को दूध निकालने के लिए ताकि वो जबरदस्ती दूध दे। फूल में नर जननांग अंग है तो फूल में नर यानी मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पुंकेसर। निम्नलिखित में कौन द्विखंडन नहीं होता है? ऑप्शन चारों आपके सामने है। अमीबा, ईस्ट, पैरामीशियम, यूग्लिना। 27 नंबर क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन है हम लोगों के पास और जो समझा रहे हैं वो अलग है। तो 27 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। तो हमको कमेंट में बताइए तो क्या होता है? क्या होता है जब द्विखंडन नहीं होता है? तो यानी बाइनरी फिजन नहीं होता है तो क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या, अभी कल है ना बताए थे ट्रिक। अभी भी अगर गलत हो रहा है तो आप लोगों का बहुत मतलब मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। अब फिर से बोल रहे हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब में इन तीनों के लिए हमको कहना ना पड़े। देख रहे हो, मेहनत देख रहे हो। तबीयत खराब था 2 दिन से, उसके बावजूद भी आप लोगों को नियमित क्लास दे रहे हैं, नियमित।
कभी कुछ क्लास अब्सेंट नहीं करना है एकदम। कौन आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है? तो दो तीन ऑप्शन में आप कंफ्यूज होंगे, ए और बी में कंफ्यूज होंगे, हमको पूरा यकीन है। तो ये है मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी की पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। हरे पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर उत्पादक, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अब नर पूछे चाहे मादा पूछे, युग्म युग्म पूछा है, ठीक ना, युग्म 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 मतलब जोड़ा, जोड़ा 23 और टोटल संख्या 46। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो सीधे क्वेश्चन दिख रहा है यार, ओजोन परत 32 नंबर क्वेश्चन, समझ गए। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो बताए है ना, 80% केस में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। और रियर व्यू मिरर में, यानी गाड़ी के दाहिने साइड जो हम शीशा रहता है, जैसे मान लो ये गाड़ी है, यहाँ पे जो शीशा होता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। देखते हो एम्बुलेंस उल्टा उल्टा लिखा रहता है, ताकि शीशा में देखेंगे तो सीधा लग जाएगा, ठीक दिखाई देगा, तभी ना पढ़ लेंगे। लेकिन गाड़ी के आगे हेडलाइट में जो इस्तेमाल होता है वो अवतल दर्पण होता है। कंफ्यूज मत करना, गलती भी मत कर देना। दोनों का उपयोग याद रखना, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का दो दो तीन तीन उपयोग पूछ सकता है सब्जेक्टिव में। श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग का किरण विचलन अधिक होता है? मतलब कौन सबसे ज़्यादा विचलित होता है? तो ये क्वेश्चन आपको अभी बताया गया है, बैगनी। आइए नेक्स्ट, समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है अनंत, शून्य, 100 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। समतल दर्पण का पूछा है जिसमें चित्र सीधे बनता है, जो रहता है वो एज इट इज उतना ही बनता है, तो अनंत होता है, ठीक है। आइए, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान बने? अवतल दर्पण के बारे में पूछा है, इसका जो होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है। इसका प्रवृत्ति याद हो जिसको होगा वो तुरंत बता देगा। बोले हैं कितना बार, वक्रता केंद्र पर प्रवृत्ति याद कर लीजिए। उत्तल दर्पण का प्रवृत्ति कैसा होता है, अवतल दर्पण का प्रवृत्ति कैसा होता है? तारे के टिमटिमाने के क्या कारण है? सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछ देता है 2 नंबर में। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? सूर्य लाल रंग का क्यों प्रतीत होता है? आसमान क्यों नीला दिखाई देता है? आकाश अंतरिक्ष में जाने पे काला क्यों दिखाई देता है? तो ये सब तैयार रखिएगा। मानव नेत्र सब्जेक्टिव में 5 नंबर में पूछता है। डाइजेस्टिव सिस्टम पूछता है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सब देख रेडी कर लीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व कितना है? ठीक है, ये क्वेश्चन में बहुत लड़के कंफ्यूज करेंगे। मतलब कोई भी चीज़ हम लोग कितना सेकंड तक देख लेते हैं, मैं उसको महसूस कर लेते हैं कि ये चीज़ है, तो 1/10 सेकंड में उसको देख के हम लोग मतलब समझ जाते हैं कि हाँ ये कुर्सी है, ये टेबल है, कुछ भी। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण कैसा होता है? तो पहले तो पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। तो सीधा देखिए, प्रवृत्ति पूछ दिया ना, इसका प्रकृति कैसा है? शुरू से बोलते आ रहे हैं कि याद कर लो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों का। 39 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, सीधा और हरा श्वेत। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? अवतल लेंस माइनस में होता है, पहले तो इतना तो जान जाओ, निगेटिव। अब आवर्धन पूछा है तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भी बाई यू। आइए, 1 ma किसके बराबर होता है? 10 के पावर -3 एंगस्ट्रॉम, ए का मतलब एंगस्ट्रॉम, ठीक ना। 10 के पावर -2, 10 के पावर -1 या 10 के पावर -6। फास्ट करते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है अभी हम लोगों का, अभी तो आधा हुआ है। आधा हो गया है तो इसी बात पे लाइक दोस्तों के भेज दो लोग, और सब्सक्राइब ठोक देना है, एक ही बार ठोकना, 2 बार मत ठोक देना। तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डीजल का उपयोग किस चीज़ में होता है? तो इनमें से सभी 80% ट्रिक मारो, पढ़ना ही नहीं है ज़्यादा। अरे रेल के इंजन में होगा ही, भारी वाहनों को खींचने के लिए होगा ही, विद्युत उत्पादन में होगा ही। जब पता है तो क्यों गलती करते हो? सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं किस चीज़ में? 43 नंबर क्वेश्चन, 43, विद्युत ऊर्जा में यानी इलेक्ट्रिक करंट में। सोने का परमाणु संख्या क्या है? तो बोले थे ना कि जो मेन एलिमेंट है सोना, चांदी, तांबा, 1 और 1 से लेकर 30 तक,
उसके बाद मरकरी, टंगस्टन, टंगस्टन का डब्लू से इंडिकेट होता है सोडियम, जैसे 11 पूछ दिया था उस तरह याद कर लो। सोना 44 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 79। चलिए चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्लियर हो गया कि कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ठीक है, तो नहीं है पूछा है तो अवक्षेपण ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है। 46 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन में संयोजकता यानी वैलेंसी कितना होता है, 1, 0, 2 या 3। ऑक्सीजन, कार्बन, सोडियम, ये सब क्लोरीन, परमाणु संख्या अगर जिसको याद होगा तो संयोजकता निकालने में उसको देर नहीं होगा। तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। अम्लीय वर्षा में जल का पीएच मान कितना होता है, तो 5.6, 5.6 से कम, 5.6 से अधिक या 7। तो 7 तो कभी होगा ही नहीं, 7 तो न्यूट्रल पे होता है। तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5.6 से कम, क्योंकि अम्लीय वर्षा के बारे में पूछा है और अम्लीय वर्षा के लिए हम बोले हैं NO2 और SO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। और यहीं पे फिर से बता दे रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान के लिए कौन सा उत्तरदायी है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। चींटी जब डंक मारती है, क्वेश्चन आ गया वही वाला, मिथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल अभी बता दिए। मिथेनोइक अम्ल चीनी डंक मारती है तो इसी अम्ल के वजह से हम लोगों को सूजन और दर्द महसूस होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है, तो ये तो क्लियर दिख रहा है आपको, जवाब आपको पता ही होगा, नरम लोहा। ठीक ना, बनाने के लिए पूछा है, इस्पात मत कर दीजिएगा। जब किसी चालक के तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण क्या है, मतलब कौन सा कण गतिशील होता है, तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है। ठीक ना, ये मस्त क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। ओम का नियम, ओम का नियम सब्जेक्टिव के लिए भी रेडी कर लीजिएगा और सब्जेक्टिव के जगह पे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक भी और शेयर भी। तो ओम का नियम V बराबर इक्वल टू IR, ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, क्वेश्चन रिपीटेड है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है ऑप्शन नंबर डी वोल्ट। ओके, 52 का ऑप्शन नंबर डी। एमीटर का प्रतिरोध होता है कैसा, छोटा बड़ा, बहुत छोटा या इनमें से कोई नहीं। एमीटर क्या होता है, तो विद्युत धारा को मापने का इकाई है, विद्युत धारा को मापने का इकाई है। मेरा तबीयत ठीक नहीं था लेकिन फिर भी आप लोगों का क्लास नियमित रूप से चले उसके लिए हम लगातार क्लास ला रहे हैं। और कोई भी डाउट हो कमेंट में बताइए, हम एकदम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 53 का हो बहुत छोटा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ से बना होता है, ये तो क्वेश्चन गलत नहीं करिएगा प्लीज़, हमको पता है आप लोग नाइक्रोम करेंगे। नाइक्रोम नहीं भाई, टंगस्टन। विद्युत का फिलामेंट नाइक्रोम हीटर के लिए है, हीटर का जो तार है वो नाइक्रोम का बना होता है। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, ये सब गलती करोगे क्वेश्चन तब भाई नंबर तो कम आएगा, तुम्हारा दोस्तवा का बेसी आ जाएगा, काहे कि पढ़ रहा है एम ऑन टारगेट पर से, तुम खाली आ रहे हो, वो देख रहे हो और जा रहे हो। 55 नंबर क्वेश्चन पढ़ लो, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक कूलम। रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर बोल रहे हैं जो प्रीवियस ईयर का सीरीज चल रहा है नियमित रूप से करते जाइए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी दे रहे हैं। और जो सब्जेक्टिव चल रहा है उसको कीजिएगा पहले, और 5 साल में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आया है सब्जेक्टिव उसको भी कर लेना है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो ऐसे तत्व को, ये जो लड़का पढ़ा होगा किताब थोड़ा सा उसी को पता होगा, तो मेटल बोलते हैं यानी धातु। आइए, लोहे पर जिंक लेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो जिंक लेपित करने का प्रक्रिया जस्तीकरण और उसी को गैल्वनाइजेशन भी यानी गैल्वनीकरण भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सहसंयोजी यौगिक है, सहसंयोजी। 59 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 CH4। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तभी कीजिएगा। और OMR कैसे भरना है, क्या करना है, हम उस पर एक अलग वीडियो पहले से बना दिए हैं। बोर्ड एग्जाम स्ट्रेटजी वाले में जाइए, आपके लिए बहुत ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आभूषण बनाने वाला सोना कैसा होता है, तो कभी भी जो आभूषण बनता है वो 22 कैरेट के सोने का बनता है, 24 कैरेट के सोने का कभी बनबे नहीं करेगा। कौन उत्कृष्ट तत्व है, आयोडीन, सिलिकॉन, आर्गन या ब्रोमीन। 61 नंबर क्वेश्चन, तो वो है आर्गन।
उत्कृष्ट तत्व पूछा है। ब्रोमीन ये क्या होता है? अधातु। कमरे के तापमान पर पाया जाता है। क्या? कौन अवस्था में? द्रव्य अवस्था में। ताम्र और टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? तो बताए हैं P बराबर ता प्लस जी। ठीक है, तो जस्ता तो है नहीं, तो तांबा और टीन पूछा है तो ये ट्रिक नहीं काम करेगा। ठीक है, तांबा और जस्ता पूछता तो पीतल हो जाता। अब बताइए क्या होगा? 62 का ऑप्शन नंबर ए होगा कांसा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बोले थे ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O। CaSO4.2H2O होता है किसका? जिप्सम का, GYPSUM। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्र पे एक अलग से वीडियो आएगा, घबराना नहीं है। जितना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है उसको पहले कर लीजिए। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं, लेकिन अब ऑप्शन में केवल लवण दिया है, तो ऑप्शन सी के साथ चले जाइए। एसिड प्लस बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर यानी H2O बनाता है, तो केवल सॉल्ट दिया है तो उसी से चलिए काम चला लिया जाए। श्वसन के अंतिम उत्पाद के रूप में कौन होता है? श्वसन, रेस्पिरेशन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? श्वसन के बारे में पूछा है। जिस तरीके से हम बताए थे प्रकाश संश्लेषण में अंतिम उत्पाद क्या होता है? O2 होता है, यानी ऑक्सीजन होता है। उसी तरह श्वसन जो है यानी रेस्पिरेशन, उसमें अंतिम रूप में क्या निकलेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा CO2 और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी वाटर, और साथ में इसका ऊर्जा भी रहता है। दांत की सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं, इसमें कोई समझाने वाला बात नहीं है। और दांत किस चीज़ से बना होता है? याद रखिएगा, कैल्शियम से दांत बना होता है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग पूछा है। 67 नंबर क्वेश्चन, तो छोटी आंत होता है, याद रखना, बड़ा और लंबा छोटा आंत ही होता है। पराग कण निम्न में से किसके अंदर होते हैं? पराग कण यानी पोलन ग्रेन्स। 68 वो होते हैं पराग कोश में। आइए, चालनी नलिका पाई जाती है जंतु में, जाइलम में, फ्लोएम में या कोशिकीय पौधे में? तो ज से जल, ज से जाइलम पौधे में उत्तरदायी होते हैं जल के परिवहन के लिए। फ्लोएम, फ से फूड यानी भोजन को उत्तरदायी होते हैं पहुंचाने में, कहाँ? पौधे में। लेकिन 69 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्लोएम। चलनी नलिका बोला है यानी कंपेनियन सेल और सीप ट्यूब्स। देखिए, जाइलम का भी 4 गो हिस्सा है, फ्लोएम का भी 4 गो हिस्सा है। याद कर लीजिएगा, कभी कभी बाई चांस क्वेश्चंस का लेवल जब बढ़ाता है तो नमवे खाली पूछेगा, अब उसमें ज़्यादा नहीं जाएगा अंदर। आरबीसी का जीवन काल 120, ठीक है, याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, अब आप बोलेंगे कि तो WBC का बता दीजिए, तो WBC का लगभग 5 से 12 दिन होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, ये तो क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है और आप लोगों को इसका जवाब मुझे पूरा यकीन है कि पता भी होगा। 71 न्यूरॉन किसका हिस्सा है? तो नर्वस सिस्टम का यानी तंत्रिका तंत्र का। 71 के बाद 72। नियमित रूप से क्लास ज्वाइन कीजिए, हम बार बार बोल रहे हैं, और खूब शेयर कीजिए ताकि आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। तो अभी बहुत कुछ आप लोगों के लिए बाकी है, बहुत कुछ, इतना कि आपको एक चीज़ बाहर से पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अंडाणु निषेचित होता है तो कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, याद रखिएगा। 72, एक मिनट 72, हाँ ठीक है, अंडाणु पूछा है ना, निषेचित हो रहा है यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में। वनस्पति तेल में होते हैं, तो वनस्पति तेल। 73 नंबर, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सीरीज। ब्यूटेन में कितने समावयवी संभव है? ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन, मीथेन, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। CnH2n +2, CnH2n 2n और CnH2n -2। याद रखिएगा, तीनों से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। 74 ऑप्शन नंबर बी 2 होता है। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्व का वर्गीकरण किस चीज़ के आधार पर किया गया है? रिपीटेड क्वेश्चन है। मेंडलीव का आवर्त नियम यानी पीरियोडिक टेबल जो है वो परमाणु, ओहो इस पे मार दिया कैसे यार,
परमाणु संख्या के आधार पे, एटॉमिक नंबर के आधार पे सजाया गया है। 25 का ऑप्शन नंबर। अच्छा, मेंडलीव बाबा पूछे हैं, एक मिनट। 75 ऑप्शन नंबर डी परमाणु द्रव्यमान ही होगा। अमोनियम के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या क्या होती है? अमोनिया, नाइट्रोजन और CnH2n, ये सब सूत्र जो मेन है उसको देखिएगा। अमोनिया का सूत्र अगर इसको याद होगा वो तुरंत कर लेगा। 76 ऑप्शन नंबर डी 1:3। कौन कमरे के तापमान पर द्रव रहता है? तापमान पर द्रव रहता है, हाँ, इथेन, एथाइन, एथेनॉल या मीथेन। 77 इथेनॉल, ठीक है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका एसिटिक एसिड और ये विनेगार में पाया जाता है। निम्न में कौन कार्बन के अवरूप हैं? तो देखो, ग्रेफाइट भी है जो विद्युत का सुचालक है, हीरा भी है और फुलरिन भी है। कार्बन 60 इसका नाम है। तो इनमें से सभी इसका जवाब हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन, और मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर एक बेहतर तैयारी चाहते हैं, मस्त तैयारी चाहते हैं, बिना मतलब का टाइम पास वाला नहीं, आए मन से पढ़ाई किए, गए बार बार उसको रिवीजन किए, तो हमारे चैनल से आइए और लोगों को भी बुलाइए। एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो वो कौन से यौगिक? तो समअवयवी यौगिक कहलाते हैं। तो आज का ये वीडियो हमारा समाप्त हुआ, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ये सब तो सब कहते हैं। हम यही बोलेंगे कि जो ज़रूरतमंद है और जो नहीं पढ़ा है, बिल्कुल नहीं पढ़ा है, और उसको 10-15 दिन में बेहतर तैयारी करना है, तो जो उसको ज़रूर बुलाइए, ताकि उसको भी पता चले कि कम समय में कैसे बेहतर तैयारी होता है। और कोई डाउट हो मन में तो कमेंट में बताइए हमको, हम सॉल्व कर लेते ही हैं, आपका भी करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।